Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. My name is Jyoti and I am preparing for TGT PGT exam. Here I am started my video. Now यहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ के रूटीन के बारे में यहाँ पे वीडियो में शेयर किया है, जिसमें मैंने सबसे पहले अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है उसमें सबसे पहले रिवीज़न को मैं मेन फोकस करती हूँ, क्योंकि हमें जितना अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करने में फ़ोकस करना है उससे ज़्यादा जो हम पढ़ रहे हैं उस पे फोकस कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा क्या वो हमें याद है। स्पेशली अगर आपका खुद का कोई सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश है, तो उसे भी आप सबसे पहले सुबह उठ के रिवीज़न करने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो हमने याद किया है या जो हमने पढ़ा है वो हमें आना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि अगर हम कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, अपने सिलेबस को पूरा करते जा रहे हैं बट रिवीज़न नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमने उसे कितना अपने माइंड में कंज्यूम कर रखा है, जो हमारे टॉपिक्स हैं। मैं 80% रिवीज़न को देती हूँ और बाकी अपनी स्टडीज़ पे देती हूँ, जो मुझे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जो नोट्स थे उनसे रिवीज़न किया, उसके बाद मैंने अपने टेस्ट लगाए। ये बेसिकली PYQ था। PYQ से मैंने मेरे पास PYQ की बुक है, जिसमें मैं TGT और PGT दोनों की एक एक करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ। और ये डिपेंड करता है कि मान लो अगर कोई काम नहीं है तो मैं दोनों पेपर सॉल्व कर लेती हूँ, TGT का भी PGT का भी। अदरवाइज़ एक सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, हाँ, लेकिन PYQ ज़रूर सॉल्व करती हूँ। ये मेरा रूटीन है। और फिर नेक्स्ट डे PYQ सॉल्व करने से पहले भी मैं इसे एक और बार जो मैंने पहले लगा रखे हैं क्वेश्चंस उनको भी देख लेती हूँ, क्योंकि इस UP TGT PGT में एग्ज़ाम्स रिपीट बहुत होते हैं। इस वजह से हमें रिवीज़न भी करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो ये मेरा रूटीन था। और इसके बाद मैंने अपने रूटीन में कम से कम, अब मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी, अब मैं और ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2-3 एग्ज़ाम LT ग्रेड का भी मे बी हो सकता है कि LT ग्रेड की अभी रिज़ल्ट आने के बाद कब उसका एग्ज़ाम हो जाए अभी नहीं पता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि GIC का आई डोंट नो उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। इसीलिए मैंने मेन फोकस जो रखा है वो TGT PGT पे रखा है। अगर आप लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज़न को दूर करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए कि हमें सबसे पहले किसको क्या कितना प्रेफरेंस देना है, उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिए। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरे भी 1-2 एग्ज़ाम हैं, बट मैंने जो प्रेफरेंस दी है वो UP TGT को, PGT को, इन दोनों को ही दी है। और उसके बाद देखते हैं GIC का जैसे ही आएगा। अगर पहले GIC का एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो मैं फिर उस पे फोकस करने लगूँगी, बट मेरा अभी तो फोकस UP TGT PGT पे है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और ये मेरा डेली का रूटीन है, जिसमें मैं अपने क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करती हूँ। और अगर मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाती तो 50-50 अप्रॉक्स जो होते हैं, मैं UP TGT और PGT दोनों को 50-50 कोशिश करती हूँ कि सॉल्व कर सकूँ, और दोनों को एक साथ लेकर के मैं चल रही हूँ यहाँ पे। और मेन है कि आप उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलें, सिर्फ MCQ पे ही ना फोकस करें। मैं यहाँ मैथ्स की बात कर रही हूँ, आप अगर किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आज मैंने अपनी एक बुक निकाली थी, जो कि मेरी ग्रेजुएशन की बुक थी, और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ग्रेजुएशन की बुक मैं आज देख रही थी, जिसमें मेरे को कुछ कुछ टॉपिक्स दिखे। और वो टॉपिक्स जो थे वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स पे बहुत अच्छा, हमारे जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये रही बुक, जो कि एडवांस कैलकुलस की है, जो ID शर्मा और CP अवस्थी की है, जो कि प्रकाशन केंद्र लखनऊ की थी। ये मेरी टाइम की, जब मैंने अपना BSc किया था उस टाइम की, ये BSc सेकेंड ईयर की बुक है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स देखे हैं जो एडवांस लेवल के थे। और एडवांस लेवल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ईज़िली हो जाते हैं,
और उनमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आपको एडवांस लेवल आता है तो ये बुक मैंने देखी। इसमें सिर्फ आज मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैंने जो पहले की बुक्स थी उन्हें अभी मतलब हटाया नहीं था, और जो मेरे लिए अभी बहुत अच्छी, ये वैसे भी देखा गया है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो ओल्ड बुक्स है वो बहुत काम आती हैं। इसमें मैंने बीटा फंक्शंस के बारे में देखा। बीटा फंक्शंस भी जो होते हैं वो इंटीग्रेशन में बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो अब मैं ये बुक भी स्टार्ट करूँगी पढ़ना। और बस मुझे ये बुक मिली तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये बुक है मेरे पास। अगर आप लोगों के पास भी हो तो आप लोग भी बता सकते हैं किन किन लोगों ने पुरानी बुक्स अपनी अभी तक रखी हुई है। और ये मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।